हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर सीएचओ का क्वेश्चन पेपर है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर सीएचओ का क्वेश्चन पेपर है। थोड़ी सी इसकी पीडीएफ जो है वो ब्लर है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये जो ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ओके, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया था, ये कैंसिल हो गया था। ओके, तो अभी ये देखिए राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 1971 में। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, जिसके तहत 20 सप्ताह के बाद की प्रेगनेंसी को आप जो भी टर्मिनेट नहीं कर सकते विदाउट एनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के। तो ये जो एक्ट है पारित कब हुआ था? 1971 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन हो चुका है? ठीक है, तो जो अभी की कंडीशन में जो पोलियो है भारत से उन्मूलित हो चुका है, ठीक है। जो बीमारियां हैं, देखिए स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी भारत से उन्मूलित हो चुका है या जा चुका है। अभी रिसेंटली पोलियो को भी भारत से उन्मूलित घोषित कर दिया गया है। ओके, कब किया गया है? ये 2014 में किया गया। ओके, 2014 से पोलियो को उन्मूलित घोषित कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसे कहा था? तो कौन थे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, या ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसको कहा जाता है? तो वो है MS स्वामीनाथन। ओके, इन्होंने क्या किया? जो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। ओके, कौन? MS स्वामीनाथन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो वो किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 2014 से भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो कौन सी है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो प्रक्रिया है उसको क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओवल रूट के माध्यम से फैलता है? तो कौन सा है? खसरा। ओके, कौन सा है? खसरा। लेकिन इसमें ये जो दिया हुआ है खसरा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसमें जो है, देखिए टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस ए, ये सारे फीको ओवल रूट से फैलते हैं, बाकी खसरा नहीं फैलता। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फीको ओवल रूट से क्या नहीं फैलता? ओके, वो नहीं फैलता है खसरा। बाकी ये जो टाइफाइड, कॉलरा, हैजा, ये सारे क्या है? फीको ओवल रूट से फैलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त
रोग से मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो दस्त होती है या डायरिया होता है, उससे क्या होगा कि क्या कारण ऐसा होता है जिससे मृत्यु होती है? तो उसका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। क्या होगा? शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। ठीक है, इससे क्या होगा? मृत्यु भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो वो क्या है? जो 5 वर्ष है उनसे कम के जो बच्चे हैं उनके डेथ का कारण होता है निमोनिया। ओके, क्या होगा? निमोनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है? तो जो बच्चों के लिए कैपिलरी रिफिल टाइम बताना है आपको, तो वो होता है 3 सेकंड से कम। ओके, कितना होगा? 3 सेकंड से कम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास के आकलन कर रहे हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो हम यदि किसी 6 मंथ के बच्चे को देख रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि बच्चा स्वयं बैठ सकता है। क्या कर सकता है? बच्चा स्वयं बैठ सकता है। इनमें से जो भी ऑप्शन दिए उसमें सिर्फ एक सूटेबल ऑप्शन है, वो है बच्चा स्वयं बैठ सकता है। बाकी के ये सारे काम वो नहीं कर सकता। ना तो बच्चा बोल सकता है, ना तो स्वयं से खाना खा सकता है, और ना ही बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो जो भारत में जो वेट है, नॉर्मल वेट, वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्केल? ओके, तो वो होगा 2.5 से लेके 3.5 तक। मतलब कि 2.5 किलो से 3.5 किलो के बच्चे इंडिया में नॉर्मल वेट के बच्चे माने गए हैं। ओके, यदि 3.5 किलो से ऊपर के जाते हैं तो ओवरवेट हो जाते हैं, और 3.5 किलो से कम के रहते हैं तो अंडरवेट हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है, यह कम से कम कितने समय तक करनी चाहिए? तो ये कितने समय तक करनी चाहिए? तो कम से कम 1 घंटा। अब इसके ऊपर आप 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हो, 4 घंटे कर सकते हो, लेकिन कम से कम का समय कितना होता है? 1 घंटे का KMC देने के लिए। ये किस बच्चे को दी जाती है? LBW बच्चों को दी जाती है, हाइपोथर्मिक बच्चे को दी जाती है। ठीक है, इन सारे बच्चों को ये केयर दी जाती है। और देने के लिए क्या कंडीशंस है कि जो भी व्यक्ति दे रहा है वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, वो घर में आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी दे रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर रूम का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए लेबर रूम का टेम्परेचर? तो वो होना चाहिए 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना होना चाहिए? 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ओके, कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? तो किस प्रकार लगाया जाता है BCG वैक्सीन का इंजेक्शन? वो लगाया जाता है इंट्राडर्मल। और BCG वैक्सीन के लिए एक और ख़ास बात है
कि जो BCG वैक्सीन है अपने साथ स्कार छोड़ती है। परमानेंट स्कार कौन सी वैक्सीन छोड़ती है? तो वो केवल एक ही वैक्सीन है, BCG की वैक्सीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? तो कौन सी बीमारी को आपको देखने को मिलेंगे कॉप्लिक स्पॉट? तो वो है मीज़ल्स। ओके, कौन सी बीमारी है? मीज़ल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लाभार्थी कौन है? ठीक है, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ICDS का फुल फॉर्म आपको पता चल रहा है क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ओके, और क्या है ये, इसके लाभार्थी कौन होते हैं? तो एक होती है गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और दूसरे होते हैं कौन? 6 वर्ष तक के बच्चे। आंगनवाड़ी कार्यक्रम आपने सुना है। आंगनवाड़ी में क्या होता है कि किसको किसको सेवाएं दी जाती है? 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, एजुकेटेड किया जाता है, प्लस उनको खाने के लिए पोषक आहार दिया जाता है। ठीक है, और क्या है दूसरी चीज़ कि इसमें गर्भवती महिलाएं और उनको भी पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो इनमें कौन कौन लाभार्थी हुए? गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यानी कि माँ जब तक स्तनपान करा रही है तब तक उसको मिलेगा पोषण आहार, और 6 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। ठीक है, ये सारे ICDS प्रोग्राम के तहत आते हैं। आंगनवाड़ी का में सुना है ना किस किस को पोषण के लिए मिलता है, वही चीज़ है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो कैल्शियम के लिए सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो वो है दूध। ओके, दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। एक और क्या चीज़ है जो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दूध में और क्या नहीं पाया जाता? तो क्या नहीं पाया जाता है दूध में? तो वो है आयरन। आयरन कभी भी दूध में नहीं पाया जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो वो है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स क्या में आएंगे? मैक्रो में आएंगे। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो 2 होते हैं, तो इसमें क्या है? मैक्रो में क्या है? विटामिन नहीं है, वो काय में आएंगे? माइक्रो में आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्यूबल विटामिन है? तो कौन सा है वाटर सॉल्यूबल विटामिन? तो वो है विटामिन C। बाकी सारे क्या है? ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, ये सारे क्या है? फैट सॉल्यूबल विटामिन। और विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों B ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं, और विटामिन C क्या है? वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ठीक है, तो जो विटामिन E काय में मिलेगा सबसे ज़्यादा? तो वो मिलेगा सनफ्लावर ऑयल। जो सूर्यमुखी का तेल होता है उसमें विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन C की जो बीमारी होती है, विटामिन C की जो कमी होती है उसे स्कर्वी नामक बीमारी होती है। कौन सी? स्कर्वी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को पूर्ण आहार कम्प्लीमेंट्री फीड कब से शुरू कर देना चाहिए? तो कब से शुरू कर देना चाहिए? अकॉर्डिंग टू WHO ऑथराइजेशन। ठीक है, 6 मंथ के ऊपर के बच्चे को क्या करना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि एडिशनल फूड की ज़रूरत पड़ने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन B इज़ अ राइट आंसर।
सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने प्रीवियस ईयर CHO के क्वेश्चन पेपर से लिए थे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आने वाली CHO और ANM एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली ANM के लिए, क्योंकि आप जैसे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वैसे वैसे लेवल चेंज होते जा रहा है। तो आपका और CHO का जो सिलेबस है काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप जितने हायर लेवल का पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। हम कोशिश करेंगे ANM के भी क्वेश्चन पेपर अरेंज करें, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में आया था कि ANM के भी क्वेश्चन पेपर आप लिख के जो क्वेश्चन पेपर है वो अरेंज कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी वो अरेंज करने के लिए, और जब भी होगा तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊँगी। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।